Hello everyone, my name is Shubhangi and welcome to my YouTube channel Learn with Shubhangi. From today we will start our new playlist Discrete Mathematics. In that we will see firstly set theory. So let's get started. Firstly we see what is meant by a set. So set is a well defined collection of a object. Set क्या होता है? Well defined collection of a object. जो भी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का उसे क्या बोलते हैं हम सेट बोलते हैं. इट इज और वी कैन से दैट इट इज अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट. अनऑर्डर मीन्स जो भी एलिमेंट हम सेट में राइट करते हैं नॉट नेसेसरी कि वो एलिमेंट हमारे 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में ही हो गए, वो 4 3 1 2 इस सीक्वेंस में भी हो सकते हैं. सो इट इज अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट एंड सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर. सेट जो है हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेट मुझे राइट करना है 1 to 5 एलिमेंट का. सो फर्स्टली क्या है सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. सो यहाँ पे मैं सेट डिनोट करूंगी कैपिटल लेटर से इज इक्वल टू जो सेट हम राइट करते हैं वो करली ब्रैकेट में हम राइट करते हैं. सो यहाँ पे मुझे क्या करना है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लेने और मीन्स 1 2 3 4 5. ये जो नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं सेट के फॉर्म में एलिमेंट. दिस नंबर इज कॉल्ड एज अ एलिमेंट. इसे हम एलिमेंट बोलते हैं. सेकेंड यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने दी है इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ अनऑर्डर एलिमेंट. ओके, अनऑर्डर मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने अनदर सेट लिया है बी सेट और वहाँ पे मैंने इस तरह से राइट किया है 5 2 3 1 0. ओके, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ अनऑर्डर एलिमेंट एज वेल. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. हम सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स लिए हैं. फर्स्टली रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज अ सेट बिल्डर फॉर्म के हेल्प से हम क्या करते हैं हमारा सेट डिफाइन करते हैं. फर्स्ट वन इज अ रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में अगर हमारे सेट में एलिमेंट लेस है तो हम क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करने हैं 0 to 10 तक जो इवन नंबर है मेरे उसे मुझे प्रिंट करना है. ओके, इवन सेट ऑफ अ इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 10. सो मैं राइट करूंगी सेट इस तरह से a इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2 4 6 8 और 10. यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है लेस है. सो इसलिए हम क्या करेंगे रोस्टर फॉर्म यूज करेंगे. इन बुकिश डेफिनेशन वी कैन से लाइक दिस the roster form is a form of a representation. We list all the element of the set within the bracket and separated them by the comma. okay, एलिमेंट हम क्या करते हैं ब्रैकेट में राइट करते हैं और सेपरेट करते हैं बाय कॉमा से. यहाँ पे लेस नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो हम रोस्टर फॉर्म यूज करते हैं. सेकेंड वन इज अ सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 to 100 तक राइट करना है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 100 लाइक दिस मुझे 100 तक वो राइट करना है. ओके, सो उसके लिए हम क्या करते हैं अगर हमारा जो नंबर है या फिर जो सेट है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ सेट है तो उस टाइम हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं. ओके, in this a rule or a statement describing the common characteristics of all element. okay, कुछ रूल या फिर स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंट के वो हम राइट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है प्राइम नंबर मुझे 100 तक देखने 10 तक देखने. सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी p इक्वल टू यहाँ पे करली ब्रैकेट में p इज टू यहाँ पे p is a prime number which is less than or equal to 10. ओके, मुझे यहाँ पे प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं विच इज लेस देन और इक्वल टू 10. यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे इवन नंबर प्रिंट करने थे मैंने डायरेक्टली प्रिंट किया है इन रोस्टर फॉर्म. बट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम यहाँ पे कोई तो कैरेक्टरिस्टिक या फिर रूल दे देते हैं और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वो नंबर प्रिंट करेंगे और कंसिडर करेंगे इन सेट फॉर्म में.
यहाँ पे हम सिंबल देखेंगे जो हम आगे चलकर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के होल सीरीज में हम यूज करेंगे वो। सो यहाँ पे जो कैपिटल एन है, कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, इट इज अ नेचुरल नंबर। देन जेड, अगर जेड से डिनोट किया है तो देन वी से दैट इट इज अ दे आर इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 टिल इन्फिनिटी और यहाँ पे टिल इन्फिनिटी, इट इज अ इंटीजर नंबर। देन Q means rational number. Rational number means it is the form of the P by Q. Okay, P by Q के फॉर्म में रहता है और Q is not equal to 0. Then that number we call that rational number. Then next one is a irrational number. इरेशनल नंबर मीन्स जो नंबर का रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, जिस नंबर का, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल रूट ऑफ 3, रूट 3 का हम रूट नहीं निकाल सकते। लाइक अगर हमने रूट ऑफ 4 किया तो इसका रूट क्या है हमारा 2। सो इट इज नॉट अ इरेशनल नंबर, बट रूट 3 जो 3 है उसका हम क्या करते हैं, रूट नहीं निकाल सकते। सो इट इज अ इरेशनल नंबर। एंड रियल नंबर मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर। रियल नंबर में सब नंबर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ टाइप्स ऑफ अ सेट। सेट के हम टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट टाइप इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स इट इज अ फिक्स्ड और अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ एलिमेंट। जो सेट है उसमें फिक्स्ड और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इट इज नोन एज अ फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल इवन नंबर लेस देन 10, मुझे सेट में क्या चाहिए, इवन नंबर विच इज लेस देन 10 चाहिए। सो ए इज इक्वल टू 2 4 6 सेट। जो एलिमेंट है वो कैसे है, फिक्स्ड और फाइनाइट है। सो इट इज अ फाइनाइट सेट। सेकेंड टाइप इज अ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मीन्स इनडेफिनेट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। जो सेट है उसमें इनफाइनाइट और इंडेफिनेट नंबर है, सो देन इट इज नोन एज अ इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है सिर्फ इवन नंबर मुझे प्रिंट करने हैं। सो ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 टिल इन्फिनिटी। यहाँ पे जो नंबर है, जो सेट के एलिमेंट्स है वो फिक्स नहीं है, सो इट इज नोन एज अ इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज अ सबसेट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट। सो सबसेट में क्या है, इफ ए एंड बी आर अ टू सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन अ सेट बी। फॉर एग्जाम्पल ए में एलिमेंट है मेरे 1 and 2 एंड बी में एलिमेंट है मेरे 1 2 3। ओके, देन ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी। ओके, यहाँ पे जो सबसेट है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं। सो ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी। सबसेट में every set is a subset of itself. Okay, every set क्या होता है, खुद का सबसेट होता है। Then second point, the null set is a subset of every set. अब मुझे इसके अगर सबसेट मैंने देखे तो कौन से हो सकते हैं, नल हो सकते हैं या फिर 1 2 हो सकता है या फिर 2 3। जो सबसेट हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं या फिर सबसेट हम 1 2 3 इस तरह से क्या होता है, हमारा सबसेट होता है। सो सबसेट इज अ मीन्स क्या, जो भी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है वो एलिमेंट हमारे अगर ए में प्रेजेंट है देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी। Next is a power set. So power set means if subset doesn't contain all the elements of the set or has a fewer element than a original set. सबसेट में हमने देखा था अगर B में 1 2 3 एलिमेंट है तो सबसेट में भी सबसेट ऑफ A है उसमें भी हम 1 2 3 एलिमेंट राइट कर सकते हैं। बट प्रॉपर सेट मीन्स क्या, उसमें अगर B में फॉर एग्जांपल 1 2 3 एलिमेंट है देन यहाँ से हमें ऑल एलिमेंट्स हमें ए में नहीं होने चाहिए। ओके, मीन्स 1 2 रह सकता है, 2 3 हम कर सकते हैं, 1 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। बट जो ओरिजिनल सेट है हमारा भी उससे हमें लेस एलिमेंट हमें सबसेट में चाहिए, देन वी से दैट इट इज अ ओरिजिनल सबसेट। अगर हमने ऐसा
1 2 3 इस तरह से अगर राइट किया तो ये हमारा सबसेट हो सकता है, बट प्रॉपर सेट नहीं हो सकता. सो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सेट. प्रॉपर सेट मीन्स क्या? इट डजेंट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट और हैज़ अ fewer element than the original set. It's called as a proper set. Next one is a empty or a null set. Empty or null set means no element present in set is called as a null set. ओके, वहाँ पे जो null set है वो हम यहाँ पे 5 से डिनोट करते हैं या फिर इस तरह से हम राइट कर सकते हैं. Okay, next one is a singleton set. A set that has a only one element is called as a singleton set. Singleton set में क्या होता है? Only one element present होता है. For example यहाँ पे मैंने लिया है a is equal to 5. Only one element present है, so it is a singleton set. Next one is a universal set. Universal set means a set that contain all the set in it. It's called as a universal set. Universal set means all जो सेट है वो सब कंबाइन अगर हमने किया देन इट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सेट. यहाँ पे मैंने सेट लिया है ए बी एंड सी. यहाँ पे ए में एलिमेंट है मेरा 1 2 3, बी में है 4 5 एंड सी में 6 7. एंड यहाँ पे मैंने कैपिटल यू से यहाँ पे कैपिटल यू में मैंने यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया है. सो यहाँ पे ए के भी एलिमेंट है 1 2 3, लुक एट दिस. बी के भी एलिमेंट है 4 5 एंड 6 7. So set that contain all the set in it called as a universal set. Next one is a equal set. Equal set means the set contain the same element. The same element contain in both set. Then we say that it is a equal set. यहाँ पे मैंने दो सेट लिए हैं, सेट A एंड सेट B. यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 2 6 और B में एलिमेंट है 2 6 1. यहाँ पे सिर्फ जो एलिमेंट है वो अनऑर्डर मैनर में है बट सेम एलिमेंट है. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, 6 है, यहाँ पे भी 6 प्रेजेंट है. सो इट इक्वल सेट कंटेन द same element. Okay, next one is a equivalent set. Now equivalent set means क्या? Number of element present in two set are equal. यहाँ पे equal set में हम जो elements है वो चेक करते हैं इक्वल है या नहीं, सेम है या नहीं. बट इक्विवेलेंट सेट में हम जस्ट क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट इज इक्वल और नॉट. यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4. सो यहाँ पे 4 4 एलिमेंट है, दैट मीन्स इट इज अ इक्विवेलेंट सेट. नेक्स्ट वन इज अ डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट मीन्स नन ऑफ द एलिमेंट बिटवीन टू सेट आर अ कॉमन. ओके, दोनों भी जो सेट है वहाँ पे एक भी सिमिलर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, देन दैट सेट इज कॉल्ड एज अ डिसजॉइंट सेट. यहाँ पे आप देख सकते हो सेट ए में क्या है 1 2 3 और सेट बी में है 4 एंड 5. यहाँ पे एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज अ डिसजॉइंट सेट. नेक्स्ट वन इज अ ओवरलैपिंग सेट. सो ओवरलैपिंग सेट मीन्स एटलीस्ट one element of the set are the same then the two sets are equal. Okay, at least एक element same होना चाहिए दोनों भी set में, then we can say that overlapping set. यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, set A में जो 3 है वो और set B में जो 3 है वो common है, then we can say that this is the these two are the overlapping set. Next one is a power set. So power set is a set that contains all the subset as its element. Okay, power set means क्या, उसमें सब elements contain होते हैं इस set के, then it is called as a power set. For example मुझे power set declare करना है, so P of A, मुझे यहाँ पे power set में क्या क्या आएगा मेरा, it contain all the subset. जो भी combinations है इस set के subset के, इट इज नोन एज अ पावर सेट. यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, देन 5 हो सकता है फर्स्टली एम्प्टी सेट, देन 1 हो सकता है सिंगल टोन वाला, देन 3, नेक्स्ट वन इज अ 5, देन नेक्स्ट वन इज अ 1 एंड 3, देन 1 एंड 5, 3 एंड 5 और 1 3 एंड 5. इस तरह से हमारे क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. इट इज नोन एज अ पावर सेट. नेक्स्ट वन इज अ कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट.
द नंबर ऑफ अ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इट्स कॉल्ड एज अ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक सेट लिया है मैंने P इक्वल टू 2 3 5 7 10। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। सेट में कितने नंबर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। सो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो गई हमारी, 5। सो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे n ऑफ p और यहाँ पे p इज इक्वल टू 5। सो द कार्डिनलिटी मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।